जी दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो है उन दोस्तों के लिए जो कि दुबई में विज़िट वीज़े के ऊपर आना चाहते हैं जॉब सर्च करने के लिए। तो उन लोगों को मैं डिटेल से बताऊंगा कि उन लोगों का आने के बाद जो है ख़र्चा कितना आ सकता है, उनके जो वीज़े की कास्ट होती है वो कितनी हो सकती है। इसके अलावा उनके अकोमोडेशन का, ट्रांसपोर्टेशन का, खाने का, सारी चीज़ों का ख़र्चा मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊँगा, क्योंकि इससे ये बेनिफिट होगा, आप लोगों को एक आइडिया मिल जाएगा कि आने के बाद आप लोगों की पॉकेट में मिनिमम कितने पैसे होने चाहिए। तो वीडियो को आखिर तक देखिए, और कोई चीज़ मिस कर दूं तो आप जो है हमें कमेंट सेक्शन में भी मैसेज कर सकते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहले बात कर लेते हैं वीज़े की कास्ट। देखें, वीज़ा दो कैटेगरी का होता है, एक मंथ का होता है और दूसरा जो होता है 3 मंथ का होता है। अगर आप जो है 1 मंथ का परचेज़ करते हैं, इसकी जो कास्ट है वो अभी 350 दिरहम है। अगर आप 3 मंथ का परचेज़ करेंगे तो इसकी अभी जो मौजूदा कास्ट है वो 850 दिरहम है। तो लेकिन जब भी आपने जॉब सर्च करने के लिए दुबई में आना है तो आप कोशिश करें कि 3 मंथ का ही वीज़ा लें, क्योंकि इसमें आप लोगों को बेनिफिट होगा, आप लोगों के जॉब मिलने के चांसेस जो होते हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे। इन केस अगर आप जो 1 मंथ का वीज़ा लेते हैं, आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, जब आप लोगों का जो है प्रोग्रेस मिलना शुरू होती है, किसी कंपनी से कॉल आना शुरू होती है, तो आप लोग जो है इधर से जाने की तैयारी करते हैं, आप लोगों का वीज़ा ख़त्म हो जाता है। अगर आप ज़्यादा और स्टे करना चाहते हैं तो आप लोगों को अपना वीज़ा एक्सटेंड करना पड़ता है, जो कॉस्टली हो जाता है। तो जब भी आपने वीज़ा लेना है, विज़िट वीज़ा जॉब सर्च करने के लिए, तो हमेशा 3 मंथ का ही वीज़ा लेना है। तो ये तो वीज़े की कास्ट होगी। अगर आप अभी बात करते हैं, जब आप दुबई में आते हैं तो आप लोगों को एक एयरप्लेन की टिकट चाहिए। एयरप्लेन की टिकट डिपेंड करता है कि आप लोग जो है कौन सी एयरलाइन को चूज़ करते हैं, किस सीज़न में आते हैं। अगर आप पीक सीज़न में आएंगे तो आप लोगों को एक्सपेंसिव मिलेगी। तो यानी इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि दुबई में आने के बाद आप लोगों का जो खर्चा होता है वो क्या होगा। इससे पहले के जो अखराजात हैं, आप लोगों को आइडिया तो मिल गया होगा वीज़े की और एयरप्लेन की जो एक्सपेंसेस है वो आप लोगों को माइंड में होंगे कि वीज़े की इतनी कास्ट आ जाएगी, और मिनिमम जो अभी मौजूदा एयरप्लेन की टिकट चल रही है वो आप अपने हिसाब से जो है चेक कर सकते हैं। जब आप दुबई में आ जाते हैं, आप लोगों के कौन कौन से अखराजात हो सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपकी अकोमोडेशन का मिनिमम कितना ख़र्चा आ सकता है और आप लोगों को किस एरिया में जो है अकोमोडेशन लेनी चाहिए अगर आप जो है दुबई में आते हैं। देखें, जब आप दुबई में आ जाते हैं तो अकोमोडेशन का ख़र्चा डिपेंड करता है कि आप जो है किस एरिया में लेते हैं। लेकिन मोस्टली जो दोस्त आते हैं दुबई में विज़िट वीज़े के ऊपर, वो अकोमोडेशन चूज़ करते हैं या बरदुबई का एरिया होता है या फिर देरा का एरिया होता है। वहाँ पर आप लोगों को जो है थोड़ी सी चीप अकोमोडेशन मिलती है, लेकिन यहाँ पर बेनिफिट ये होता है कि आप लोगों को जो है ट्रांसपोर्टेशन का मसला नहीं रहता। आप लोगों को जो है बस स्टॉप भी मिल जाते हैं और जो मेट्रो स्टेशन होती है वो भी आप लोगों के बहुत नज़दीक होती है, तो आपको जो है आने जाने का मसला नहीं होता। तो इस हवाले से अगर आप जो है किसी और दूसरे एरिया में लेंगे जहाँ पर आप लोगों को मेट्रो नहीं है, बस स्टॉप नहीं है, तो आप लोगों के लिए जो है बड़ा इशू होगा। आप लोगों को जो है टैक्सी यूज़ करना पड़ेगी, जो आपके लिए काफ़ी एक्सपेंसिव हो सकती है, क्योंकि जब आप जॉब सर्चिंग मोड पर होते हैं तो आप लोगों ने जो है एक एक दिरहम को सेव करना होता है। तो अकोमोडेशन का जो ख़र्चा होता है, आप ये समझ लें कि आप लोगों का मिनिमम 500 दिरहम के आसपास होगा। इसके अलावा आपका जो ख़र्चा आता है वो है खाने का ख़र्चा। खाने का ख़र्चा ऐसा है कि अगर आप जो है बाहर से खाते हैं या रेस्टोरेंट से खाते हैं, डेली आपको खाना पड़ता है सुबह दोपहर शाम, तो आप लोगों का जो मिनिमम, अगर आप जो है सस्ते से सस्ता खाना भी खाएंगे तो आप लोगों के जो है 20 से 25 दिरहम का जो है ख़र्चा आ जाएगा। लेकिन वही खाना अगर आप जो है घर में बनाकर खाएंगे तो आप लोगों का मंथली जो ख़र्चा तकरीबन 200 से लेकर 250 दिरहम तक आ जाएगा, और जो रेस्टोरेंट का खाना होगा एक मंथ में तकरीबन आप लोगों को जो है 700 से ऊपर पड़ जाएगा। तो खाना भी जो आपने बनाना है, कोशिश करें कि आप जो है ख़ुद ही घर में बनाएं। जो भी आपके अकोमोडेशन में होंगे, मोस्टली दोस्त क्या करते हैं कि ख़ुद ही खाना बनाते हैं। तो इसके बाद बात कर लेते हैं आपकी ट्रांसपोर्टेशन का ख़र्चा भी आप लोगों का जो है 200 दिरहम के आसपास मिनिमम हो जाता है, क्योंकि आप लोगों को जो है आना जाना होता है, किसी कंपनी से भी कॉल आए या फिर आप लोगों ने खुद जॉब सर्च करने के लिए जाना होता है, तो आने जाने के लिए आप लोगों को जो है मेट्रो या बस यूज़ करना पड़ती है, जिसकी वजह से आप लोगों का जो है इतना एक्सपेंसिव हो जाएगा। तो इसके बाद बात कर लेते हैं कि आपका जो है खाने के बाद जो है मोबाइल का ख़र्चा आ जाता है। मोबाइल का ख़र्चा भी तकरीबन आप 100 से लेकर 150 तक रख लें। आप लोगों को कॉल करनी पड़ेगी किसी कंपनी में भी, यहाँ से कॉल आएगी, या फिर जब आप ऑनलाइन जॉब सर्च करते हैं आप लोगों को काफ़ी ऐसे कॉन्टैक्ट्स नंबर मिल जाएंगे जिस पर आप लोगों ने कॉल करनी होती है। तो ये समझ लें कि आप लोगों का मिनिमम ख़र्चा जो होता है 1 मंथ में तकरीबन 1200 से लेकर 1300 दिरहम का हो जाएगा, जिसमें अभी मैंने कुछ चीज़ें नहीं डाली। अगर आप जो अपना सेपरेट बाहर जाते हैं, कुछ चाय शाय पीते हैं या सिगरेट पीते हैं, वो सेपरेट है। तो आपने जो है दुबई में 1 मंथ के लिए आना है तो मिनिमम आपकी पॉकेट में 1300 दिरहम तक होनी चाहिए। 3 मंथ का अगर वीज़ा लेते हैं तो आप जो है इसको 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं।
तो ये अखराजात हैं जो आप लोगों को हर सूरत इधर करने होते हैं। अगर आप लोगों को जॉब नहीं मिलती तो फिर आप लोगों के पास अगर पैसे भी नहीं हैं तो कोई भी इधर आपकी हेल्प नहीं करेगा। तो मैं आप लोगों को एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ, जो दोस्तों से बातें सुनता हूँ और ख़ुद भी पर्सनली मैंने ये सारी चीज़ें चेक की हैं। तो ये चीज़ें आपने जो अपने जहन में रख कर आना है। ये लाजमी नहीं होता कि आप लोगों को जो है इधर आकर जॉब मिलनी ही है। इन केस आप लोगों को जॉब नहीं मिलती तो आप लोगों ने जो अपना बंदोबस्त करना है। तो ये छोटे छोटे अखराजात हैं जो मैंने आप लोगों को बताए हैं। तो अभी तो आप लोगों को पता है कि वीज़े भी बंद हैं, फ़्लाइट भी सस्पेंड है, लेकिन जब भी ये वीज़े ओपन होंगे तो तकरीबन इतना ख़र्चा आप लोगों का आ जाएगा। तो इस वजह से मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इससे काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। कोई चीज़ मिस हो गई हो तो आप जो हमें कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पर मैं आप लोगों को रिप्लाई कर दूँगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली वो भी लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं दुबई में जो है ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है चैनल पर लेकर आता रहता हूँ।